अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर होगा जी मुस्लिम साइंटिस्ट। यानी मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिनने साइंस में कुछ पार्टिसिपेट किया। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मुस्लिम साइंटिस्ट, वैसे तो बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है साइंस के अंदर और उनके कारनामों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन 9th क्लास में हम 3-4 के बारे में डिस्कस करने लगे हैं तो उनको आप लोग हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले मेरे पास है जाबिर बिन हयाम। जाबिर बिन हयाम, अच्छा जी, ये 1721 18 1580 ये जिसका डेट और ड्यूरेशन है। अच्छा, जाबिर बिन हयाम ईरान में पैदा हुए थे। जाबिर बिन हयाम ईरान में पैदा हुए थे, फिर इन्होंने एक तिब की प्रैक्टिस जो की वो इराक में जाकर की थी। प्रैक्टिस इन इराक, प्रैक्टिस इन इराक फॉर मेडिसिन, इन मेडिसिन। तिब की जो प्रैक्टिस की थी वो इराक में जाकर की थी, यानी ईरान में पैदा हुए थे, तिब की प्रैक्टिस करने के लिए इराक चले गए थे। फिर उसके बाद इनका जो मेन काम है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। यानी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेट करना केमिस्ट्री में सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ बुकें लिखी हैं, पौधों पर भी लिखी हैं और एनिमल्स पर भी लिखी हैं। जो पौधों में लिखी हैं उनमें से एक का नाम है जी अल-नबातात, और एनिमल्स में जो बुक लिखी है जी अल-हयावानात। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, मेरे पास है अब्दुल मालिक अस्माई। अगला साइंटिस्ट जो हम डिस्कस करने लगे वो क्या है जी, अब्दुल मालिक अब्दुल मालिक अस्माई। अच्छा जी, इसका ड्यूरेशन है जी 1740 1828 80। अब उसके बाद इस अब्दुल मालिक अस्माई को हम पहला साइंटिस्ट मानते हैं जिसने साइंस को सही से या डीपली से, साइंस के अंदर एनिमल्स को डीपली स्टडी किया, डिटेल के साथ स्टडी किया। कंसीडर्ड फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट who studied animal in detail। ये पहला साइंस है मुसलमान साइंसदान है जिसने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया।
इसकी फेमस राइटिंग जो है फेमस राइटिंग में आ जाता है जी ठीक है, यानी कैमल, उसके बाद अल फहूश, और उसके बाद तीसरी मैं ले लेता हूँ जी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं जी। बू अली सीना, बू अली सीना सॉरी, पहले मेरे पास क्या था, हमने जाबिर बिन हयान को डिस्कस किया है। ये कब पैदा हुआ था? ईरान के अंदर पैदा हुआ था, और इसने मेडिसिन की जो प्रैक्टिस की थी वो इराक के अंदर की थी, इराक में जाकर की थी। उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिस्ट्री डिस्क्राइब की थी सबसे पहले। उसके बाद इसने प्लांट्स पर बुकें लिखी और एनिमल्स पर भी बुकें लिखी। प्लांट्स पर जो बुक लिखी उसमें अल नबातात है, और एनिमल में जो लिखी अल हैवानात है। उसके बाद अब्दुल मालिक अस्माई हैं, इन्हें पहला मुस्लिम साइंसदान माना जाता है जिसने एनिमल को डिटेल के अंदर स्टडी किया। फिर इसने कुछ बुकें लिखी हैं जिनमें से अलाबीन है, उसके बाद अल वहूश है ये उसकी फेमस बुकों में से। आगे जी बू अली सीना। बू अली सीना को मगरब के अंदर वेस्ट में ना एविसीना के नाम से जाना जाता है। वेस्ट के अंदर एविसीना के नाम से जाना जाता है, और इसका इसे ना बू अली सीना को फाउंडर माना जाता है मेडिसिन का, फाउंडर ऑफ मेडिसिन। बू अली सीना को वेस्ट के अंदर एविसीना के नाम से जाना जाता है। दूसरे इसके बाद इसकी सबसे मेन अचीवमेंट जो है वो ये है कि इसे मेडिसिन का फाउंडर माना जाता है। इसके पास बहुत से फन थे, इसे हर फन मौला भी कहा जा सकता है। इसने बहुत से चीज़ों में काम किया, जैसा कि इसे हम लोग फिजिशियन का काउंट कर सकते हैं। ये एक फिजिशियन था, उसके बाद ये फिलासफर था, उसके बाद ये था जी एस्ट्रोनॉमिस्ट था, और साथ में ये पोएट भी था। इसके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती थी। उसके बाद इसने जो बुकें लिखी उसको मगरब के अंदर अब भी तिब की बुकों में से कानून की बुक का नाम दिया जाता है। ठीक है, कानूनी हैसियत हासिल है इसकी बुक को, यानी इसकी बुक को काउंट किया जाता है कैनन ऑफ मेडिसिन। कैनन ऑफ मेडिसिन माना जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम जाबिर बिन हयान को डिस्कस करने लगे हैं कि ईरान के अंदर पैदा हुआ था, इसने प्रैक्टिस इराक में की, किस चीज़ की? मेडिसिन की प्रैक्टिस की। उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिस्ट्री, इसने केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी। आगे आता है जी, इसने बुकें लिखी थी। प्लांट पर जो बुक थी अल नबातात था, और उसने एनिमल पर जो बुक लिखी वो अल हैवानात। उसके बाद अब्दुल मालिक अस्माई हैं। अब्दुल मालिक अस्माई को पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता है जिसने एनिमल पर काम किया है, एनिमल पर डिटेल के साथ काम किया है। सॉरी, इसने जो बुकें लिखी हैं उनमें से अल अबील है, अल वहूश है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा साइंटिस्ट जो आज इस 9th क्लास में हमने डिस्कस करना है, वो है बू अली सीना। बू अली सीना को वेस्ट के अंदर एविसीना के नाम से जाना जाता है। इसको वेस्ट में फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी जाना जाता है, यानी इसे फाउंडर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। इसके अंदर जो क्वालिटीज थी वो एक फिजिशियन था, ये फिलासफर था, ये एस्ट्रोनॉमर था, और साथ में ये पोएट भी था। उसके अलावा इसकी जो बुक है उसे आज भी मगरब के अंदर कानून फिल तिब के नाम से जाना जाता है, कैनन ऑफ मेडिसिन माना जाता है, यानी इसकी बुक को कानून के तौर पर लिया जाता है। होपफुल कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मुस्लिम सेंटेंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।